नमस्कार, मैं कृष्ण मुरारी और आज हम बात करेंगे झारखंड में लाई गई नई पेसा नियमावली की, जो यहाँ की ग्राम सभाओं को मजबूत करेगी, आदिवासियों को उनके अधिकार देगी और शेड्यूल एरिया को भी शक्तियाँ प्रदान करेगी। झारखंड हमेशा से ही अपनी खनिज संपदा के लिए जाना जाता रहा है। छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ आकाश से जितनी शांत नजर आती है, अंदर से ये उतनी ही उथल पुथल भरी रही है। राज्य को अस्तित्व में आए 2 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं और तब से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर झारखंड अशांत ही बना रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा कानून को बने 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस कानून के तहत 10 राज्यों को पेसा नियम बनाना था, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पेसा नियम नहीं बना है। मध्य प्रदेश में 2022 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियमावली का विमोचन किया था, लेकिन अब आप सोचेंगे कि पेसा नियमों की बात अभी करने का हमारा क्या मकसद है। तो मैं आपको बता दूं, ये पेसा ग्रामीण इलाकों में सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। इस संशोधन के जरिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था को कानूनी रूप मिला, लेकिन शेड्यूल और ट्राइबल इलाकों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था। इसके लिए 1995 में भूरिया कमेटी ने सिफारिशें दी और 1996 में पेसा कानून आया, जो शेड्यूल एरिया को सेल्फ गवर्नेंस की शक्तियां देता है। 2 दशकों का इंतजार आखिर 26 जुलाई यानी कि बुधवार को खत्म हो गया, जब झारखंड के पंचायती राज विभाग ने राज्य के लिए पेसा नियम को गजट नोटिफिकेशन निकालकर सार्वजनिक कर दिया और आम लोगों से इस पर राय मांगी है। मौजूदा ड्राफ्ट में पंचायतों के संचालन के बारे में विस्तार से नियम बताए गए हैं और इस नियमावली का नाम झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2022 रखा गया है। झारखंड के 24 में से 13 जिले 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और पेसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को खुद के तौर तरीकों से शासन व्यवस्था का अधिकार देता है, जिसे संविधान भी मान्यता देता है। ड्राफ्ट में ग्राम सभा को पारिवारिक मामलों, आईपीसी के तहत आने वाले कुछ मसलों, कानूनी व्यवस्था से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है। साथ ही ड्राफ्ट में मुख्य तौर पर सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन, परंपराओं का संरक्षण और विवादों के निपटारे, विकास योजनाओं, भू अर्जन और पुनर्स्थापन, लघु जल निकायों का प्रबंधन, लघु खनिज मादक द्रव्यों का नियंत्रण, लघु वन उपज बाजारों का प्रबंधन से जुड़े अधिकारों को विस्तार से इसमें दर्ज किया गया है। 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों को 1997 से पहले पेसा कानून के नियम बनाने थे, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन 2000 में हुआ। हालांकि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में पेसा नियम बने हुए हैं और तेलंगाना आंध्र के ही नियमों का पालन कर रहा है। पेसा नियम लंबे समय से झारखंड में राजनीति का भी मुद्दा बना हुआ है और आदिवासी भी कई बार नियमों की मांग को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। मार्च 2023 में हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा में कहा था कि पेसा कानून को लेकर नियमावली जल्द ही जारी की जाएगी। वहीं भाजपा लगातार सोरेन सरकार को इस मुद्दे पर घेरती रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 8.6% आदिवासी आबादी रहती है और 700 से ज़्यादा जनजातीय समूह है। झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, जिसमें हो, खड़िया, मुंडा, उरांव, संथाल प्रमुख जनजातियां हैं। और अब जब नियमावली जारी की गई है तो ये जानना ज़रूरी है कि इसमें आखिर क्या क्या है। देश का आदिवासी समाज प्रथागत कानून से चलता है, जो सदियों से उनकी परंपरा और संस्कृति के केंद्र में रहा है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि ग्राम सभा विवादों का समाधान पारंपरिक रीति रिवाजों और प्रथागत कानूनों के अनुसार करेगा। आदिवासी समाज में न्याय की भी हमेशा से अलग व्यवस्था रही है। झारखंड में इन न्यायिक व्यवस्थाओं को मुंडा मानकी, पढ़ा, माझी परगनेत, डोगलो सोहर के नाम से जाना जाता है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि शांति व्यवस्था के लिए ग्राम रक्षा समिति होगी, जिसमें प्रभावशाली व्यक्ति होंगे जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा हो। जान माल की सुरक्षा करना, अंधविश्वास, जादू टोना, डायन बिसाही, ओझा के संभावित घटनाओं को लेकर अभियान चलाने की जिम्मेदारी ग्राम रक्षा समिति की होगी। साथ ही ग्राम सभा शिक्षा, न्याय, कृषि, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना समेत 8 स्थायी समिति का गठन कर सकती है, जो कि ग्राम सभा की बैठक में आम सहमति से किया जाएगा। इन समितियों में 50% महिलाएं और 40% अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना अनिवार्य होगा। झारखंड को बिहार से अलग हुए 23 साल बीत चुके हैं और अब तक यहाँ पेसा को लागू करने के नियम तय नहीं हो पाए थे। इसे लेकर कई बार केंद्र सरकार की तरफ से भी फटकार लगाई जा चुकी है।
इस साल जून में केंद्र सरकार के पंचायती राज विभाग ने झारखंड सरकार को एक रिमाइंडर भेजा और उन्होंने इसमें नाराजगी जाहिर की और अगर नियम नहीं बनाए गए तो केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग भी रोक सकती है। केंद्र ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पेसा कानून के तहत लागू प्रावधानों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग करती है और इसके लिए राज्यों के लिए नियम बनाने काफ़ी ज़रूरी हैं। हालांकि आदिवासी नेताओं का कहना है कि पेसा कानून होते हुए भी आदिवासियों का शोषण होता रहा है, लेकिन इसे समझने के लिए पहले जसिंता केरकेटा की एक कविता इंतज़ार काफ़ी महत्वपूर्ण लगती है। वे हमारे सभ्य होने के इंतज़ार में है और हम उनके मनुष्य होने के। विवादों की सुनवाई से जुड़े आखिर कौन से अधिकार ग्राम सभाओं को दिए गए हैं? आदिवासी समाज के भीतर मामलों की सुनवाई ग्राम सभा के जरिए होती है। ड्राफ्ट में सुनवाई से जुड़े नियम कहते हैं कि ग्राम सभा में लिखित, मौखिक और फोन के जरिए शिकायत की जा सकती है और 8 दिन के अंदर सुनवाई की तारीख निर्धारित करनी होगी। साथ ही विवाद पर सुनवाई सार्वजनिक स्थान पर प्रथागत कानूनों के अंतर्गत करनी होगी। अपराध के गंभीर मामलों में ग्राम सभा को पास के थाना प्रभारी को तुरंत सूचना देनी होगी। हालांकि आईपीसी के कुछ मामलों जैसे कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अश्लील कार्य, चोरी, छल, मानहानि समेत 36 मामलों में ग्राम सभा को सुनवाई करने का, जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि ग्राम सभा को जेल भेजने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि वो 5,000 रुपये तक का अधिकतम दंड दे सकती है। विकास योजनाओं से जुड़े मामलों में क्या होंगे ग्राम सभा के अधिकार? आदिवासियों को हमेशा से चिंता रही है कि उनकी जमीन पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया जाता रहा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत आदिवासियों से गलत ढंग से ली गई जमीन वापसी का भी प्रावधान मिला है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि यदि कोई ग्राम सभा अपने अधिकार क्षेत्र में यह पाती है कि अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य से किसी अन्य व्यक्ति ने जमीन गैरकानूनी ढंग से या उसकी नासमझी का फायदा उठाकर अपने कब्जे में कर ली है, तो उसे वापस कराने का जिम्मा ग्राम सभा का होगा। ड्राफ्ट के अनुसार गांव की योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने के लिए ग्राम सभा से मंजूरी लेनी होगी। जल जंगल जमीन का मुद्दा हमेशा से आदिवासियों के केंद्र में रहा है। ड्राफ्ट में छोटे जल निकायों को लेकर भी ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं। ड्राफ्ट में कहा गया है कि जल स्रोतों का प्रबंधन और उपयोग इस तरह हो कि सभी ग्रामीणों का इस पर बराबर अधिकार हो। साथ ही स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए तालाब, पोखर में मछली पकड़ने का समान अधिकार होगा और प्राकृतिक जल संसाधनों पर बंदोबस्ती नहीं होगी। लोगों की राय जानने के लिए जारी किए गए नियमों में कहा गया है कि ग्राम सभा मिट्टी, पत्थर, बालू जैसे लघु खनिजों के उपयोग के लिए खुद निर्णय ले सकती है और खनिजों के उपयोग के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होगी। आदिवासियों के बीच चावल से बनी शराब काफी प्रचलित है। नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोग महुआ, डियंग का सामाजिक और आर्थिक समारोह में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके भंडारण की अधिकतम सीमा ग्राम सभा द्वारा तय की जाएगी। इन नियमों को लागू करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो नियमावली में कहा गया है कि राज्य सरकार के पास अधिकार होंगे कि वो कठिनाई को दूर करने के लिए कोई भी जरूरी कदम उठा सकती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए द प्रिंट के साथ जुड़े रहिए।